इनका 4 साला बेटा ज़ावियार शाह इंतकाल कर जाता है। जिस पे बीतती है ना वही बेहतर जानता है कि उस पे क्या बीती है। फैमिली की क्या कंडीशन है, संभल गई है अब? छोटा वाला है, उसको कब्रिस्तान ले गया तो वो कहता है इसमें से मट्टी उठाओ, मैंने इसके साथ खेलना है। लीगल एक्शन ले भी लेता, जुर्माना डाल देते ना, तो जुर्माने से मुझे तसल्ली होनी थी क्योंकि वो अनमोल था और मैं उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाना चाहता था। अपने बच्चों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द कोई खड्डा है या बिजली की तारें हैं जो नंगी हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसकी वो ज़रूरी है। एक एक्टर जो कि मस्ताना समेत बेशुमार मूवीज़ में काम कर चुका है और एक नाम बना चुका है, बबरिक शाह। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी वो सुपर डुपर हिट जाती है। आपको उन मूवीज़ में चांस नहीं मिलता या इन मूवीज़ का वो लेवल नहीं होता कि उनको कम्पीट कर सकें? अगर आप हुमायूं सईद या सेवन स्काई की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो तो अपने लिए फिल्में बनाते हैं, वो तो पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए फिल्में नहीं बनाते। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलेही। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त बबरिक शाह साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कुछ दिन पहले इनके घर एक सानिया पेश आता है इनके साथ कि इनका 4 साला बेटा ज़ावियार शाह इंतकाल कर जाता है। मज़ीद अब उस सानिया के बाद बबरिक शाह किस तरह अपनी ज़िंदगी को परस्यू करेंगे आगे, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वाक़या एक्चुअल में हुआ क्या था? बेसिकली वो बाहर जो है एक फ़िश एक्वाफोनिक पाउंड था, एक फ़िश का, मछलियों का एक तालाब सा बना हुआ था, उसमें वो गिरा है और वो इंतकाल कर गया है। वो तालाब जो है वो पूरली मेंटेन था, उसकी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी और कोई वॉल नहीं थी, कोई रिटेनिंग वॉल नहीं थी, कोई समझ लें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन, कोई चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स, कुछ भी ऐसा नहीं था। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बना हुआ था। तो अब आया ये ख़ुद इसका पाँव फिसला या गिर गया या किसी छोटे बच्चे ने इसको धक्का दिया है, कोई भी मतलब चश्मदीद गवाह नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं पता। तो बस ऐसे ही है कि अल्लाह की रज़ा जान के बस फिर मैंने किसी चीज़ को मज़ीद परस्यू नहीं किया और उसको वक्त समेत जो है दफना दिया। शाह जी, मुझे बताइएगा कि जिस बंदे का ये पौंड था, उस बंदे से कोई रब्ता हुआ क्या? उसकी जानिब से कोई आपके साथ रब्ता किया गया? हाँ, वो चौधरी आया था मेरे पास, उसने ताज़ियत वगैरह की थी, कहता जी बड़ा दुख हुआ, ये हुआ वो हुआ। मगर जिस पे बीतती है ना वही बेहतर जानता है कि उस पर क्या बीती है। तो गलती अगर आप बोलें तो गलती तो यही है बनाने वाले की कि जिसने बनाया उसको सही बनाना चाहिए था, जिसने पास किया उसको सही पास करना चाहिए था, और जो उसको मेंटेन कर रहा था उसको सही मेंटेन करना चाहिए था। तो इस तरह का वाक़या पहले भी कभी पेश आया इस पौंड में? इस तरह का वाक़या बड़ी दफ़ा पेश आया है, मगर ये हाईलाइट अब हुआ है जब मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। वरना इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ गिरे हैं, जिसमें नर्सरी के अपने भी बच्चे शामिल हैं। 3 बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो गिरे हैं, मगर उनके चूँकि मौके पे वहाँ मौजूद थे पेरेंट्स या एल्डरली या चाचा या ताया, तो उन्होंने उनको निकाल लिया। मेरे भी तकरीबन 3 बेटे गिरे थे, 2 बड़े वाले भी इसमें गिरे हैं, मगर वो अल्लाह ने उनको भी ज़िंदगी दी, वो मैं बर वक्त पहुँच गया था। और ये जो छोटा था ये जो है इसका पता नहीं लगा, ये घर से निकल गया था अकेले ही। मुझे बताइएगा कि क्या आप लीगली परस्यू करना चाहेंगे अब इस मामले को, या आपने ख़त्म कर दिया ऐसी कोई सोच? देखिए, पाकिस्तान में लीगली परस्यू करना मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास ऐसी अक्लमंदाना स्ट्रेटजी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो है। उससे आप इंसाफ की उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आपको सेल्फ़ हेल्प करनी पड़ेगी अपनी, और ख़ुद ही अपने मामलात जो हैं वो अपने हाथ में लेके उसको ख़ुद ही सॉल्व करना पड़ेगा दानिशमंदी के साथ। तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़दीक अगर 2 ही सूरत हाल थी, सपोज़ अगर मैं कोई लीगल एक्शन ले भी लेता तो या 302 नहीं थी या चाइल्ड जो है वो की तरफ से, प्रोटेक्शन की तरफ से जो है वो केस किया जा सकता था कि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना। उसमें वो क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को फांसी दे देते या फिर जो है बहुत हद हो जाती तो जुर्माना डाल देते, ठीक है। तो ना तो जुर्माने से मुझे तसल्ली होनी थी क्योंकि मेरे बेटे की वैल्यू लग जानी थी, और मैं नहीं चाहता था उसकी कोई वैल्यू लगे क्योंकि वो अनमोल था और मैं उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाना चाहता था। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उसकी बात आ गई अपना फांसी की, तो उससे भी मुझे समझ लें कि कोई सेल्फ़ जो है वो हैप्पीनेस नहीं होनी थी, उल्टा मुझे दुख होना था। किसी का भाई बाप बेटा मर जाना था तो मुझे उसकी कोई खुशी नहीं होनी थी। बेटा जो है वो मेरे इंतकाल कर गया, वो लॉस है, वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी इसमें भी, अल्लाह ताला ने उसकी आखरत और मेरी आखरत बेहतर करनी होगी। मैंने यही सोचा कि यही बेहतर है, दानिशमंदी यही है
कि जो है इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। अल्लाह ताला देख रहा है, वो गफूर रहीम है। तो जी इस साने के बाद फैमिली की क्या कंडीशन है, संभल गई है अब चूँकि तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है? जो छोटा वाला है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे हैं भी, उनको अभी इतना वो नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि जो है वो भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। फ़िलहाल वो देखते हैं तो कभी कभी उसका नाम लेते हैं, पूछते हैं कहाँ है, क्या कर रहा है वो। जैसे छोटा वाला है, उसको कब्रिस्तान ले गया तो वो कहता है इसमें से मिट्टी उठाओ, मैंने इसके साथ खेलना है। अब उसको तो पता नहीं है कि मिट्टी के नीचे मुर्दा जो है वो दफन किया जाता है और मिट्टी उसमें से नहीं हटाई जाती और ना ही मुर्दे में आप जान डाल सकते हैं। तो छोटे बच्चों को नहीं इन चीज़ों को पता होता, वो वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। अच्छा जी, आपका सारा जो अभी तक की ज़िंदगी का वक्त है वो इंडस्ट्री में गुजरा है। आप इस आने के बाद अब मज़ीद लाइफ को कैसे परस्यू करने जा रहे हैं और मज़ीद किस तरफ आप अपनी किस शुगल में बिज़ी होंगे अब आप? देखिए, मैं तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत अर्ली रिटायर हो जाता। मैं तो सोचा था कि मैं 40 में रिटायर हो जाऊँगा, ठीक है। बाकी लाइफ जो है मैं कुछ और काम करूँगा, क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में सिर्फ अपने वाले साहब की वजह से आया था। वो तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे कुछ लॉसेस हुए जिसकी वजह से मुझे अब मज़ीद परसू करना पड़ेगा, वरना मैंने अपना यही सोचा था कि मैंने घर बार बना के अपना बिज़नेस सेटल करके और मैं जो है वो रिटायर हो जाऊंगा और सुकून से बच्चों के साथ लाइफ गुजारूंगा। एक एक्टर जो कि मस्ताना समेत बेशुमार मूवीज़ में काम कर चुका है और एक नाम बना चुका है, बबरिक शाह। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चंद फिल्मों में काम करने वाले हुमायूं सईद, फ़हद मुस्तफ़ा, हमज़ा अली अब्बासी, उनकी जो भी मूवी आती है, जो भी कमर्शियल आती है, वो सुपर डुपर हिट जाती है। आपको उन मूवीज़ में चांस नहीं मिलता, या आपकी मूवीज़ का या जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी, इन मूवीज़ का वो लेवल नहीं होता कि उनको कम्पीट कर सकें? ये क्या माजरा है इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, ये तो मोनोपलीज़ है। अगर आप हुमायूं सईद या सेवन स्काई की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो तो अपने लिए फ़िल्में बनाते हैं, वो तो पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए फ़िल्में नहीं बनाते। और ना ही कोई जो जैसे कि आप बड़ी बड़ी चेन्स हैं, जैसे सनी स्टार हो गया या कोई और हो गया या कोई और हो गया, जो फ़िल्में बाहर से मंगा के यहाँ पर फ़िल्में पाकिस्तान में चलाते हैं, वो बिज़नेस जनरेट करते हैं। उसको इस बात से लेना देना नहीं है कि इंडस्ट्री फ़रोख्त कर रही है कि नहीं। मुझे कोई एक सिनेमा ऑनर बता दें जिसने फ़िल्म बनाई हो पिछले 10 सालों में, कोई मुझे बता दें। 12 सालों में कर लें, चलें, मुझे बताएं कौन सा सिनेमा ऑनर है जिसने यहाँ फ़िल्म बनाई है। किसी ने नहीं बनाई आज तक। मुझे बता दें, आप यहाँ घूमते हैं, आप रिपोर्टर हैं, मुझे बताएं कौन है। मुझे तो समझ में नहीं आती है बात। ये सारे जो हैं ये सब फसली बटेरे अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। कोई बंदा इंडस्ट्री के लिए काम नहीं कर रहा। इंडस्ट्री के लिए काम करते थे जब कभी इंडस्ट्री लाहौर में होती थी, अब तो चूँकि है नहीं। वो लोग जब अपना ट्रैक भूल गए, वो लोग जब ट्रैक, तो उन पर भी सवाल आ गया, समझ रहे हैं। पंजाबी फ़िल्में बंद हो गई आपके सामने, ठीक है। उर्दू फिल्में यहाँ बंद हो गई आपके सामने। जो थोड़ी बहुत ही फिल्में बन गई, वो गिनती के चंद लोग प्रोडक्शंस में जो हैं वो फिल्में बनाते हैं। चंद लोग जो हैं कराची से और 2-4 लोग यहाँ लाहौर से हैं ऐसे। वो भी अब मिसाल ले लें, सपोज़ आप बिलाल लचारी की मिसाल लेते हैं तो 12 साल में 2 फिल्में बनाई हैं। इससे तो इंडस्ट्री नहीं चली। शुएब मंसूर ने मुझे बताएं 3 फिल्में बनाई हैं। खुदा के लिए से लेके अब तक मुझे बताएं कितने साल हो चले हैं, तो 3 फिल्में, उसमें से 1 फ्लॉप है और 2 फिल्में जो हैं वो चली हैं मार्केट में, ठीक है। वो भी प्रोपेगेंडास फिल्म्स थी, लाइक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, उसको डिफरेंट लोगों ने पुश किया तो वो बाहर आई हैं फिल्में और लोगों ने उसको देखा है। मुझे फ़िल्म बताएं कोई ऐसी फ़िल्म, जैसे कि चूड़ियाँ एक फ़िल्म थी, ठीक है। तेरे नाम में, तेरे प्यार में एक फ़िल्म थी, ठीक है। मोहब्बतें सच्चियाँ एक फ़िल्म थी, कोई तुमसे कहाँ एक फ़िल्म थी, क्यों तुमसे एक प्यार फ़िल्म थी, ठीक है। वो बताएं जो फ़िल्म हो, जो आम बंदे ने बनाई हो और आम लोगों ने उसको। मौला जट जब पहली बनी थी वो एक फ़िल्म थी, बशीरा पहले बनी थी एक फ़िल्म थी, ठीक है। जीवा बनी तो फ़िल्म थी। बात समझ रहे हैं कि उसको यानी कि बाहर के लोगों ने पुश नहीं किया था, बल्कि अपने ही इंडस्ट्री के लोगों ने उसको बनाया और आवाम ने उसको सराहा। यानी कि वो मुसल्लत नहीं की गई लोगों के ऊपर, ठीक है। लोगों ने उसको पसंद किया, लोगों ने उसके गाने सुने, फिल्में देखी, उसको एंजॉय किया। अब मुझे बताएं पिछले साल से कितनी ही फिल्में चल रही हैं, आप कहाँ सुनते हैं कि पाकिस्तानी गाने जो हैं वो गाड़ियों में बज रहे हैं और किसी जगह पे बज रहे हैं और लोग सुन रहे हैं? वही इंडियन गाने ही चल रहे होते हैं या फिर अंग्रेज़ी गाने चल रहे होते हैं। जो सानहा पेश आया, उस हवाले से ज़िम्मेदारान को या देखने वालों को, जिनके बच्चे इस तरह बाहर निकल जाते हैं बताए बगैर, उनको कोई अगर पैगाम देना चाहिए? बस ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। हमने भी कोशिश की थी जहाँ तक रख सके, और अब यह है कि
अगर आप इर्द गिर्द अपने माहौल में इस तरह की कोई चीज़ देखें कि कोई खड्डा है या बिजली की तारें हैं जो नंगी हैं और बच्चों का हाथ वहाँ पहुँच सकता है, तो आप कोशिश करें कि उसको किसी तरीके से कोई प्लास्टिक का जंगला या कोई ऐसी चीज़ लगाएं अगर बिजली की तारें हैं। और अगर इस तरह के खड्डे वगैरह हैं और खुई है तो सबसे पहले उसकी हाइट को मेंटेन रखें, और जो बनाने वाले हैं उनको यही है कि 2.5 फुट से ऊपर जो है उसकी गहराई ना रखें। 2.5 फुट गहराई जो है वो काफ़ी होती है किसी भी एक्वाफोनिक पाउंड को बनाने के लिए, चाहे वो ज़मीन के अंदर बनाएं या ज़मीन से बाहर बनाएं, इससे ज़्यादा ना बनाएं। और उसकी भी कोशिश करें कि बाहर कोई सेफ्टी ग्रिल वगैरह, अगर कुछ नहीं तो कोई जाल वगैरह, नायलॉन की तारें, कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की तारें भी डाली जा सकती हैं जाल को कंट्रोल करने के लिए। बच्चा इतना वो नहीं होता, वज़न नहीं होता उसका, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसकी वो ज़रूरी है। जो भी कोई चीज़ बनाए अपने ऑन पे, बस कोशिश करें जो आप माशरे के साथ बेहतर कर सकें, वही सबसे अच्छा है। बहुत शुक्रिया शाह जी। नाज़रीन, शाह साहब की ज़िंदगी के हवाले से हमने जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, इनके हवाले से आपको वाकिफ़ करवाया। आप क्या राय रखते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।